हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, हमारा चैप्टर है और इसे हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे थे। तो हमने कहा कि कुछ पोर्शन जो वेक्टर तक का पोर्शन है वो हमने रिवाइज कर लिया था। अभी हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कितने टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिनमें अभी भी प्रॉब्लम है या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे क्लियर हो गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वर्ड है वो कौन सा है। आपने कहा वो प्लाज्मिड है, जिसे हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। किसके लिए? बैक्टीरियल सेल के लिए यूज कर रहे हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, नॉन एसेंशियल है। इसमें आपने कहा इसमें ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, इसीलिए ये रेप्लिकेट कर पाते हैं। रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरियल सेल की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकती है क्योंकि ORI प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो डीएनए की मैनिपुलेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो पॉसिबल हो पाई है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही वो चीज है यहाँ पर जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो पॉसिबल हो पाई है। अब अगर एक एग्जाम्पल देखो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करना है। हमने कहा डीएनए जो है ये एक सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है। नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे ऐसे नंबरिंग नहीं होती है, ऐसे नंबरिंग नहीं होती है। वैसे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन है तो क्या हुआ, थाइमिन है तो क्या होगा। तो आपने कहा जैसे कि ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये पेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है। इन पेयर्ड नाइट्रोजनस बेस को अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट करेगा। कैसे? यहाँ पर ये कट करेगा इनको, और जब ये कट करेगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे। देन ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लाज्मिड को कट करेगा और प्लाज्मिड को ओपन कर देगा। प्लाज्मिड को जब ओपन करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना इजी हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमने किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, एक एग्जाम्पल हमने किया था और जहाँ पर हमने ये समझा भी था कि प्लाज्मिड के अंदर एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कैसे किया जा सकता है। अगर मैं यहीं पर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्टिव वे में बताओ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस यहाँ पर अगर मैं कहूँगी एग्जाम्पल बताओ यहाँ पे कि किसी एक प्लाज्मिड में आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की भूमिका बताओ, तो आप क्या करेंगे एक बार आप लोग देखो, बताइए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो एक सीक्वेंस आता है यहाँ पे, GAATTC। अब याद आ रहा होगा किसके लिए है, ये एक रिकॉग्निशन साइट है। चलो बताओ, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनका जो पेयर होगा तो वो क्या होगा, GAATTC। 5-2 3- है और ये 5-2 3, ठीक है। तो 5-2 3 पढ़ो, आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। कैसा? 5-2 3 आपने पढ़ा GAATTC, 5-2 3 में आपने पढ़ा GAATTC। क्या कहते हैं ऐसे सीक्वेंस को, क्या कहते हैं ऐसे सीक्वेंस को? क्या इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है? क्या इसका एक एग्जांपल हमने ये पढ़ा था, MALAYALAM, मलयालम कहा था। स्पेलिंग सेम आपको मिलेगी, आप चाहे आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो। आप देखिए MALAYALAM,
MALAYALAM, मलयालम। तो आपने कहा कि आप चाहे फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, आपको सेम जब सीक्वेंस देखने को मिलता है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो ऐसे ही सीक्वेंस, उनके क्या होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पर उनको पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, एक खंड है, और यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम 5' to 3', आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। आपने 5' to 3' पढ़ा, 5' to 3' आपने पढ़ा है, आपको एक ही सीक्वेंस देखने को मिला है, GAATTC। अच्छा, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ये किसकी रिकॉग्निशन साइट है, इकॉर 1 की है, इकॉर 1 की है ये रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, इकॉर 1 की रिकॉग्निशन साइट है ये। अब इकॉर 1 क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं डीएनए को कट करने के लिए। कहाँ से कट करता है, ये पहली चीज जल्दी से क्विकली आप रिवाइज करना है अपनी चीजों को। बताओ इकॉर 1 कहाँ से, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, लेकिन कट कहाँ से करेगा, ये देखो, एक बार आपको ये पता चल गया कट कहाँ से करेगा, चीजें इजी हो जाएंगे। देन आपके पास प्लाज्मिड आता है। अच्छा, एक और चीज जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी, मैंने कहा कि इकॉर 1 का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, डीएनए को कट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही तो है जिसको कट किया जा रहा है। इसी को हमें फिट करना है किस में, प्लाज्मिड में, ताकि हम इसी को ट्रांसफर कर सके किसी दूसरी सेल में। तो हमने कहा कि इसको हमें फिट करना है प्लाज्मिड में। ये प्लाज्मिड है हमारा, हमारा नहीं, किसका होगा, बैक्टीरिया का होगा। ठीक, आपने कहा इकॉर 1 का यूज अगर हम डीएनए को कट करने के लिए कर रहे हैं, तो इकॉर 1 का ही यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लाज्मिड को कट करने के लिए करेंगे। यस और नो, यही तो बोला था। अच्छा, क्यों बोला था ऐसा, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रही हूँ क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन साइट ये है। ठीक है, तो ये साइट इसकी यहाँ पे भी होनी चाहिए, तभी तो ये इकॉर 1 यहाँ पे काम करेगा, ऐसा ही तो होगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे GAATTC, यही है साइट, GAATTC। चलो, GAATTC। अच्छा, सेम सीक्वेंस मिला आपको देखने को, ये सेम सीक्वेंस है, ये सेम सीक्वेंस है। ठीक है, इसके लिए भी इकॉर 1 का ही यूज हमें करना पड़ेगा, और इसके लिए तो हम इकॉर 1 यूज कर ही रहे हैं। इसका रीजन क्या है आपको पता चल जाएगा। पहले ये बताओ इकॉर 1 कहाँ से कट करता है, बताओ। क्या इकॉर 1, क्या इकॉर 1 ग्वानिन और एडेनिन के बीच में जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या उसको ब्रेक करता है, यहाँ से जी ए, जहाँ पर जी और ए होगा, ग्वानिन और एडेनिन होगा, यहाँ पे कट करेगा। इस वाले सेगमेंट में भी जहाँ पर जी और ए होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब आपने देखा है कि इकॉर 1 ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो अब बताओ ये जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ पे फ्रेगमेंट है, वो किस कंडीशन में आपको मिलेगा। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, देन हम यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करेंगे। जल्दी से करके देखो, फटाफट ड्रॉप में करना है, और इसी से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी यहाँ पर होगी। जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इकॉर 1 से इस सेगमेंट को काटेंगे तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, ध्यान दो। अच्छा, जो हमने टॉपिक छोड़ा था वेक्टर से, वो आगे यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, वो ध्यान दो। अब हमने एक ये तो देख लिया है कि एक सीक्वेंस है यहाँ पे, वो कट कैसे होता है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे होगा, देखो। यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये बीच से कट हो रहा है, तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे कट हो सकता है। तो हमने बोला कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं यहाँ पे होगा, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। ठीक है, एक्चुअली में हमें करना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब जीन ऑफ ट्रांसफर को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो उसमें हमने क्या बोला है कि हम ऐसे कट करेंगे जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट सेफ रहे। अब उसके लिए हमने जो यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट देखी है वो क्या है, GAATTC।
और ये है G A A T T C। यहाँ पर भी सेम है G A A T T C G A A T T C। ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ऐसा ही है तो हमने कहा हम एक और वन का यूज करेंगे। एक और वन ने क्या किया, यहाँ से कट किया जहां पर G A का ये होगा, ये कट किया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया वो देखो। रिजल्ट जो हमारे पास आता है देखो, जब ये कट किया तो ये G तो अलग हो गया है, ये G अलग हो गया है, क्योंकि जब ये कट किया तो ये G अलग हो गया है, ये इस वाले स्टैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा, ये इतना पोर्शन और G यहाँ से हट जाएगा और ये बस इतना हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आता है, यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, ये है G, G से क्या जुड़ा हुआ है, साइटोसिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इतना हमारे पास पोर्शन रह जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम यही होगा कि यहाँ से ये G तो अलग हो गया है इस G से, क्योंकि ये साइटोसिन जुड़ा हुआ है और साइटोसिन इस फ्रेगमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पूरा जो सेगमेंट है वो अलग हो गया है। हमारे पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इस कंडीशन में आता है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो बीच में आपको दिखा रखा है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट के आसपास ये हमारे पास क्या आते हैं, अनपेयर्ड नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब सेम चीज हमने कहा हम प्लाज्मिड में अगर करें, ये है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मिड। अब इसको कहाँ से काटा जाएगा, जहां से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से ऐसे खोला जाएगा, ठीक है। चलो, अब प्लाज्मिड को ओपन करो और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो, ओपन कीजिए प्लाज्मिड को। अगर आपने इसको ओपन किया तो क्या हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन आएगी, ध्यान से देखो। ये GC है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन में आता है,
थोड़ा सा इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं जिससे कि थोड़ा ये कुछ ऐसे हमारे पास ओपन हो गया है, ठीक है, कुछ ऐसे ओपन हो गया है। अब ध्यान से देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डायग्राम अभी नहीं बना है, पर हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे भी अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे भी अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है। अब देखो, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे सेट कर लिया, तो क्या ये यहाँ पर आपने कहा, क्या ये एकदम फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा? क्या बोला है, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। इसको करने के लिए मैं क्या ऊपर वाली जो चीजें हैं उसको इरेज कर लूँ। अच्छा, एक और चीज समझो, हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि आपने कहा यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि AATT जो है वो अनपेयर्ड है, ये कनेक्ट, ये जो बाइंड करेंगे किससे करेंगे, TTAA से करेंगे, ठीक है, जो कि TTAA यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपने कहा एडेनिन जो है वो थाइमिन से ज्वाइंट होगा, थाइमिन एडेनिन से होगा, ठीक है, एडेनिन के लिए थाइमिन और थाइमिन के लिए एडेनिन। तो आपने कहा एडेनिन के लिए थाइमिन यहाँ पर आ गए हैं, 2 एडेनिन के लिए 2 थाइमिन यहाँ पर है, 2 थाइमिन के लिए 2 एडेनिन यहाँ पर है, ठीक है, ये तो हो गया है। अब देखो यहाँ पर CG, ये तो एज इट इज वहां पर आ जाएगा, पूरा का पूरा पेयर है। अब यहाँ पे आ जाओ, GC तो ऐसे ही आएगा, लेकिन थाइमिन के लिए एडेनिन, 2 थाइमिन के लिए 2 एडेनिन यहाँ पर है और 2 एडेनिन के लिए 2 थाइमिन यहाँ पर है। अब अगर हम किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं किसी भी प्लाज्मिड को कट करने के लिए, तो उसकी रिकॉग्निशन साइट कुछ और होती, उसकी क्योंकि रिकॉग्निशन साइट कुछ और है, तो आपने कहा ये जो अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो यहाँ पे कुछ और आ जाते हैं। आ रहा है समझ में कि क्यों हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहे हैं? अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहीं पर, क्योंकि हम यहीं पर इसको फिक्स करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आप भी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करनी है बल्कि आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, इस इस कंडीशन में है हमारे पास प्लाज्मिड, ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास प्लाज्मिड है। अब मैं जो हमारा DNA का फ्रेगमेंट है उसे मैं डिफरेंट कलर में यहाँ पे शो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। ऐसे हमारे पास प्लाज्मिड है, इस कंडीशन में है ये प्लाज्मिड। अब देखो क्या होगा, मैं इसको ब्लू कलर में दिखा रही हूँ, बाकी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा ग्रीन कलर में आएगा, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसको उठाया और बस इसे एज इट इज यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो आपने कहा कि थाइमीन से जो पेयर करेगा वो क्या करेगा, एडेनिन। यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के लिए थाइमीन है, एडेनिन है, एडेनिन के लिए थाइमीन है।
थाइमिन है, थाइमिन के लिए एडेनिन है, थाइमिन है, थाइमिन के लिए एडेनिन है, और साइटोसिन एंड ग्वानिन एज इट इज आ जाएगा। तो कर दूं यहाँ पे, इनको अगर हम पेयर करें तो हम कुछ ऐसे करते हैं, एडेनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, थाइमिन है, और साइटोसिन एंड ग्वानिन, तो आपका एज इट इज आ जाएगा। ये वाला पोर्शन आ गया है। अब बीच में हमारा क्या आएगा, बीच में ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है, इसके साथ ही जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। देन ग्वानिन एंड साइटोसिन यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ग्वानिन को किससे जुड़ेगा, ये साइटोसिन से जुड़ेगा, सी है, ठीक है, ये साइटोसिन है, ठीक है। देन अब आपने बोला, ध्यान दो, ये जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट ये ऐसे जुड़ गया है, ठीक है, ये वाला सेगमेंट ऐसे जुड़ गया है, कौन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब यहाँ पर ये अनपेयर्ड है, इसका ये वाला स्ट्रैंड अनपेयर्ड है, यानी कि ये स्ट्रैंड यहाँ पे आ जाएगा, जो पेयर किससे कर लेगा, इससे कर लेगा। आ जाओ, ये ऐसे जुड़ गया है, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन और एडेनिन। क्या ये एज इट इज फिक्स हो गए हैं, एज इट इज यहाँ पे फिक्स हो गया है। ये आपने कहा कि ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रैंड पे यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखो, आपने कहा ये जो नाइट्रोजनस बेस है जो अनपेयर्ड थे, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये जो अनपेयर्ड है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एडेनिन के लिए यहाँ पे थाइमिन था और थाइमिन के लिए यहाँ पे एडेनिन था, और इसीलिए यहाँ पर ये एज इट इज फिक्स यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो हमारे पास प्लाज्मिड आता है, इसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्योंकि इसमें एक नया कॉम्बिनेशन जुड़ा है। अच्छा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें जीन यहाँ पे ट्रांसफर करना था। अब देखो, अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होते तो आप ऐसे जो हमारा डीएनए उसको नहीं काट पाते जिसमें अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, आप प्लाज्मिड को ऐसे नहीं काट पाते जिससे अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस रह पाते, तो क्योंकि आपने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से इन्हें कट कर पाए हैं, और तब जाकर के आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया है, ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलो, तो आपने कहा पीसीआर जो मेथड है वो किसके लिए है, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए है, या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्टडी ऑफ एंजाइम है। आपने कहा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आता है। प्लाज्मिड क्या है, आपने कहा प्लाज्मिड जो है वो जेनेटिक पार्ट है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपने कहा वो सीक्वेंस बताओ दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन वेक्टर इज टर्म्ड एज, आपने कहा उसको हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, इसमें कहा गया है कि कोई एक प्लाज्मिड है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो इसकी जो यहाँ पे कॉपी नंबर है, कितनी कॉपी बनेगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा। आपने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज ओआरआई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वही यहाँ पे डिसाइड करता है इसके कॉपी नंबर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन आता है। चलो, अगला प्रश्न जो आपका आज का प्रश्न है वो है एंटीबायोटिक इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग आर यूज्ड। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका यूज किया जाता है एज सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर अ रेप्लिकेशन स्टार्ट to keep the culture free infection to select a healthy vector as a selectable marker। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज। एंटीबायोटिक्स को हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर अ रेप्लिकेशन स्टार्ट, एक सीक्वेंस की तरह यूज करते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। नो, वो साइट तो हमारी ओआरआई साइट आती है जो हमें ऊपर बताई गई है
कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। दूसरा कहते हैं टू कीप द कल्चर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कल्चर फ्री रखने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तो क्या करें, बैक्टीरियल कल्चर करा रहे हैं, ठीक है। हम बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को डाल रहे हैं और ग्रो करवा रहे हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट मिले। एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे अगर तो क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होती है, तो वो तो बैक्टीरिया को ही यहाँ पे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तीसरा कहता है टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, हम एक हेल्दी वेक्टर को चूज करने के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अगेन मैं कहूंगी हम हेल्दी वेक्टर को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब ये क्या करता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बताया जाता है, हमने कहा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम इसे यूज करते हैं। हमने कहा यस, आपको याद होगा हमने बात की थी टेट्रासाइक्लिन के बारे में, ठीक है, और एम्पिसिलिन के बारे में, और हमने बात की थी कि एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम इसे यूज करते हैं जहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से प्राप्त करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, पूरी प्रोसेस को आपको एक बार रिवाइज करके लेके आना है। नेक्स्ट है देयर इज अ restriction एंड न्यूक्लियस कॉल्ड ECOR1, व्हाट डज द CO पार्ट इन इट स्टैंड फॉर। अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो पढ़ा था वहां से क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है ECOR1। इस ECOR1 में CO जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसके लिए यहाँ पे ये लिखा गया है। तो पहला कहते हैं ये कोलाई के लिए लिखा गया है, दूसरा कहते हैं ये सीलोम के लिए लिखा गया है, तीसरा कहते हैं कोएंजाइम के लिए लिखा गया है, लास्ट कहते हैं ये कोलोन के लिए लिखा गया है। अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो प्राप्त किए जाते हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इनकी जो नेमिंग होगी वो भी बैक्टीरिया पे ही होगी, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ही होगी। तो ये कोई एंजाइम तो नहीं है, और से सीलोम भी नहीं है या कोलोन भी नहीं है, तीनों ही जो टर्म है वो हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो हम नहीं कह रहे हैं सीलोम है या कोएंजाइम है या कोलोन है। हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के रेफरेंस में तो ये नहीं पढ़ा था। हमारा एक जो ऑप्शन रह जाता है दैट इज कोलाई, एस्चुरेशिया कोलाई RY13, ये एक नाम था और यही हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने कहा था एस्चुरेशिया से लिया गया है क्या, ई जेनेरिक नाम जो स्पीशीज का है कोलाई, उसे लिए गए हैं दोष जो कि CO है। RY13 जो है उससे लिया गया है पहला लेटर जो कि R है, और 1 बताता है कि ECOR1 जो है, क्योंकि एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बताता है कि ECOR1 जो है उसे फर्स्ट में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है या उसे प्राप्त किया गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाई है क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है वी कैन सी DNA बाय अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम DNA को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं इसलिए। दूसरा कहता है द फिनोमेना ऑफ आर ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया एज वेल एज अंडरस्टूड, तो इस ट्रांसडक्शन की वजह से जिससे कि हम बैक्टीरिया में कर पा रहे हैं। तीसरा कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम अ बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है उन्हें प्यूरिफाइड किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया। और लास्ट कहता है वी कैन कट DNA एट अ स्पेसिफिक साइट बाय अ एंडोन्यूक्लियेजेस लाइक अ DNA। देखो ये इजी क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार और बताओ कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।